प्रायोजक है द गुरु सेठ ज्वेलर्स, GM रोड नियर रेडियो स्टेशन। मैथ्स फिजिक्स में मनाया गया इंजीनियर्स डे, बच्चों ने दिखाए साइंस के अनोखे प्रयोग। मिसर टोला स्थित मैथ्स फिजिक्स कोचिंग संस्थान में इंजीनियर्स डे के मौके पर निदेशक इंजीनियर नवनीत भार्गव के नेतृत्व में साइंस एग्जीबिशन का सफल आयोजन किया गया। शुक्रवार को कार्यक्रम में संस्था के छात्रों ने फिजिक्स और तकनीकी के अनूठे संयोग से एक से बढ़कर एक मॉडल तैयार किया था। कुछ बेहतरीन मॉडल में रेड फोर्ट सिक्योरिटी मॉडल, लेजर सिक्योरिटी सिस्टम, सेलेन 4 रोबोट, मिशन मंगल, इलेक्ट्रिसिटी जनरेटर इत्यादि के मॉडल ने आने वाले सभी मेहमानों का दिल जीत लिया। 11वीं और 12वीं के बच्चों ने अपने सिलेबस से संबंधित लगभग सभी प्रयोगों को सफलतापूर्वक करके दिखाया। स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट, फ्लड सील्ड हाउस और विभिन्न प्रोजेक्ट ने ये साबित कर दिया कि अगर सही मार्गदर्शन मिले तो हमारे क्षेत्र के बच्चों का तकनीकी के क्षेत्र में कोई जोर नहीं होगा। कार्यक्रम में सीएम साइंस कॉलेज के प्राचार्य दिलीप चौधरी, कैरियर सलाहकार सजल यादव के साथ इंजीनियर प्रिंस AK कर्ण और ब्रजेश कुमार बतौर निर्णायक मंडल में थे। सभी उपस्थित लोगों ने बच्चों के साथ साथ मार्गदर्शक नवनीत भार्गव के इनोवेटिव प्रयासों की भी काफ़ी सराहना की। साइंस एग्जीबिशन के इस प्रतियोगिता में सेलेना 4 बनाने वाले विकास और हिमांशु को प्रथम स्थान, शाहनवाज और टीम को दूसरा और अंकित एंड टीम को तीसरा स्थान प्राप्त हुआ। मैथ्स फिजिक्स के डायरेक्टर नवनीत भार्गव ने कहा कि बच्चों को थ्योरी के साथ साथ प्रैक्टिकल फिजिक्स भी सीखने की ज़रूरत है। मैथ्स फिजिक्स लगातार प्रयासरत रहती है कि अधिक से अधिक बच्चों को अभी से टेक्निकल एजुकेशन के लिए तैयार किया जाए। अगर इस तरह के आयोजन समय समय पर होते रहे तो निश्चित तौर पर मिथिलांचल तकनीकी के क्षेत्र में भी सबसे आगे होगा। आयोजन में चुने हुए प्रोजेक्ट के सफल बच्चों को प्रोत्साहित करने के लिए सर्टिफिकेट के साथ साथ कैश प्राइज भी दिया गया। ये मेरा सौभाग्य है कि आपको ऐसा लग रहा है कि हमारे यहाँ के बच्चों का भविष्य बहुत बेहतर होने वाला है। हर साल इंजीनियर्स डे के दिन हम लोग का एक छोटा सा प्रयास होता है, देश के इंजीनियर्स को समर्पित है। और हमारे मिथिलांचल के जो बच्चे होते हैं, यकीनन पूरे भारत में सबसे अधिक मेहनती बच्चे होते हैं। हमारे यहाँ के जो बच्चे होते हैं पढ़ाई पर भी समय देते हैं, लेकिन हमारे यहाँ पारंपरिक पढ़ाई होती है। यहाँ पर लोग थियोरेटिकल स्टडी ज़्यादा कराते हैं और बच्चे किताबों में ही डूबे रह जाते हैं। तो हमारा एक प्रयास होता है इंजीनियर्स डे के दिन कि हमारे बच्चे चीज़ों को प्रैक्टिकली सीखें। जैसे एक बच्चे ने यहाँ अभी फैराडे लॉ पर बेस्ड ऑटोमेटिक LED सेंसर बनाया, दो बच्चों के टीम ने बेस्ट आउट ऑफ वेस्ट के थीम पर फ्री इलेक्ट्रिसिटी जनरेटर बनाया। ये बहुत सारे बच्चे कोडिंग करके प्रोजेक्ट बना रहे हैं, जो कि ये दिखा रहा है कि अगर बच्चे को सही मार्गदर्शन दिया जाए और बच्चे सही लगन से मेहनत करें तो हमारे मिथिलांचल के बच्चों में पूरे भारत के बच्चों से कहीं अधिक कौशल है, अगर इस कौशल को निखारा जाए। सर ये जो गलती है ये मेरी गलती है, बच्चों की गलती नहीं है। मैंने बच्चों को 2 दिन पहले ही, आज 15 तारीख है, 13 तारीख को बच्चों के बैच में बोला ही गया था कि हम लोग साइंस एग्जीबिशन कर रहे हैं। और हमारे बच्चों ने मात्र 2 दिन में 13, 14 और 15, ये 3 दिन मैं कह लूँगा, 15 को तो ये कार्यक्रम ही हो रहा है। बच्चों ने मात्र 3 दिन में जो भी किया, बच्चों के लिए मैं एक बार जोरदार ताली बजाना चाहूँगा। मैं यही कहूँगा कि इतने कम समय में अगर बच्चे इतना अधिक कर सकते हैं तो निश्चित तौर पर मैं यहाँ के लोगों को ये विश्वास दिलाना चाहूँगा कि आगामी वर्ष, आने वाले वर्षों में हम लोग इस कार्यक्रम को और बड़े स्केल पर करने जा रहे हैं। और लास्ट ईयर हमारे इस कार्यक्रम की एक बच्ची जिसका नाम निहारिका है, वो इस कोचिंग के साइंस एग्जीबिशन से लेकर के यंग साइंटिस्ट अवार्ड तक पहुँची और उसने अपने एक प्रोजेक्ट जिसकी शुरुआत इसने साइंस एग्जीबिशन से की थी, टेक्सपोर्ट 2K22 में, वहाँ से उसका प्रोजेक्ट उस स्तर तक गया कि भारत के जो IT मिनिस्टर हैं उन्होंने खुद अपने हाथ से उस बच्ची को अवार्ड दिया। तो निश्चित तौर पर आने वाले समय में हम लोग और बेहतर प्रदर्शन करेंगे, यही मानना है जी। तो क्या कहेंगे इस संबंध में आप? इस संबंध में यही कहना चाहेंगे कि हम लोग अपने क्लास में एक चीज़ कहते हैं, भौकाल टाइट है तो फ्यूचर ब्राइट है। और भौकाल सिर्फ एग्जाम में नहीं टाइट करेंगे, भौकाल डेली लाइफ में टाइट करेंगे। बच्चे यहाँ पर ऑटोमेटिक रेन इंडिकेटर बना रहे हैं, छोटे बच्चे 12वीं के बच्चे हैं। और इन बच्चों का सोच देखिए कि इनकी माँ जब कपड़े सूखने के लिए छत पर देती हैं और बारिश जब हो जाता है, कपड़ा भीग जाता है, इसके लिए इन्होंने सॉल्यूशन निकाल लिया कि बारिश होगा उससे पहले मॉइस्चर इंडिकेट कर देगा इनका डिवाइस, और इनकी माँ को पता चल जाएगा कि बारिश होने वाला है और इनका कपड़ा नहीं भीगेगा। यहाँ बहुत सारे किसान के फैमिली से बच्चे आते हैं, उनका अनाज नहीं खराब होगा। तो हमारे बच्चे सिर्फ एग्जाम में भौकाल टाइट नहीं करेंगे,
डेली लाइफ में भी वोकल टाइट करेंगे। और मुझे पूरा विश्वास है कि आने वाले समय में इसी क्लासरूम में वैसे बच्चे भी मौजूद हैं जो इंजीनियर बन करके देश का वोकल टाइट करने का काम करेंगे। आप पूरी रूप से संतुष्ट हैं? देखिए, जहाँ तक मेरा मानना है कि मेरे बच्चे जो 2 दिन में कर पाए हैं, मेरा हर स्टूडेंट जो यहाँ पर है वो इससे बहुत अधिक कर सकता था, लेकिन मैंने पहले ही कहा कि ये गलती हमारे मैनेजमेंट की थी कि हम लोग 2 दिन पहले ही बच्चों को कन्वे कर पाए थे। लेकिन मैं ये इनके 2 दिन के एक्टिविटी से तो काफ़ी हद तक संतुष्ट हूँ कि हमारे बच्चों ने मंगल मिशन तक के प्रोजेक्ट को बना दिया, चंद्रयान के प्रोटोटाइप को बनाया, और साथ ही साथ आप LED के छोटे सेंसर से लेकर के बात अगर बहुत बड़े एक्सप्लोजिव तक की करें, हम लोगों ने एक प्रोटोटाइप बना दिया MSRO, मैक्स स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। इससे ज़्यादा और क्या कह सकते हैं। मैं अपने बच्चों से बहुत संतुष्ट हूँ। साइंस एग्जीबिशन ऑर्गेनाइज किया गया है जिसमें हम लोग पार्टिसिपेट किए। हम लोगों का मोटिव है स्मार्ट सिटी बनाना। हम लोग स्मार्ट सिटी बनाए हैं, जो कि आप देख सकते हैं हमारा स्मार्ट सिटी सोलर पैनल्स पे काम कर रहा है और विंड टर्बाइन पे काम कर रहा है। हम लोग स्मार्ट सिटी इसलिए बनाए हैं कि हम लोग अपनी ज़रूरतों को खुद पूरा कर सकें, और हम लोग इलेक्ट्रिसिटी भी खुद जनरेट कर रहे हैं, और जो हमारा हम खुद यूज़ कर रहे हैं उसका जो बजाय वो हम दूसरे सिटीज़ में ट्रांसफर कर देंगे। जैसा कि आप सब जानते हैं कि स्मार्ट सिटी बनाने का मोटिव PM नरेंद्र मोदी द्वारा 25 जून 2015 में स्टार्ट किया था। अभी तक इंडिया में 22 स्मार्ट सिटीज़ बन चुकी हैं और 100 बनाने का टारगेट है, जिसमें भुवनेश्वर सबसे आगे है और पूरे वर्ल्ड में सिंगापुर स्मार्ट सिटी में सबसे आगे है। जिसमें हम लोग का स्ट्रीट लाइट्स भी हम लोग लगाए हैं। आज क्या कुछ खास है? आज हम लोग बनाए हैं इंजीनियर्स डे के अवसर पे। हम लोग पूरे देश को इंजीनियर्स को अप्रिशिएट करना चाहते हैं, क्योंकि उन्हीं के बनाए एक्टिविटीज़ की वजह से हमारी डेली लाइफ इतनी नॉर्मल और अच्छे तरीके से। क्या नाम हुआ? प्रगति श्रीवास्तव। क्या बनाए हैं? सर, ये इलेक्ट्रिक हीटर जो हीट प्रोड्यूस करेगा, इलेक्ट्रिसिटी को कन्वर्ट करके हीट में कन्वर्ट करेगा। एंड देन सर ये हीट प्रोड्यूस करता है, यहाँ पे एग्जॉस्ट फैन लगा ताकि वो गर्म हवा जो बाहर निकले। और हम स्टूडेंट हैं तो इसलिए स्टूडेंट के मुताबिक हम सोचते हुए LED बल्ब लगाया, ताकि अगर पढ़ाई करते वक्त लाइट चली भी जाए तो ये बैटरी के थ्रू चले, ताकि पढ़ाई में डिस्टर्बेंस नहीं। आइडिया क्या नहीं है? हीटर अब ये ठंडी में यूज़ होती है, सबके घर में होता है, तो आइडिया तो होगा इसके बारे में। कहाँ पढ़ती हैं और क्या कुछ है आज? अभी हम मैथ्स फिजिक्स में पढ़ते हैं और क्लास 12। आज कौन सा डे, क्या मनाया जा रहा है? आज इंजीनियरिंग डे है। क्या नाम हुआ? एक न्यूक्लियर पावर प्लांट है ना, इसका एक मॉडल बनाया गया है, क्योंकि थर्मल पावर प्लांट का सिमिलर ही होता है, बट उसमें हम लोग कार्बन यूज करते हैं, फिर इसके बाद स्टीम यूज करते हैं। लेकिन बट इसमें ये जो है ना, ये न्यूक्लियर पावर प्लांट, इसमें हम ना उसके जगह पर एटॉमिक एनर्जी यूज करते हैं। जैसे हमारे इंडिया में थ्रोनियम, जैसे थ्रोनियम बहुत ज़्यादा पाया जाता है, इसमें होता है थ्रोनियम यूज करते हैं। और यूरेनियम जो होता है ना, वो 235 इसका एटॉमिक मास होता है, बस उसमें एक न्यूट्रॉन ऐड कर देंगे, वो 236 हो जाता है उसका एटॉमिक मास। फिर ये स्टेबल नहीं हो पाता, वो नॉन स्टेबल रहता है, इसलिए 2 न्यूक्लियस में डिवाइड हो जाता है। और फिर वो आगे जो होता है ना, उसके बाद 3 और मतलब न्यूट्रॉन जो होता है ना, वो और प्रोड्यूस करता है, और बहुत एक्सपोज मात्रा में बहुत ज़्यादा हीट जनरेट होता है। और हीट मैक्सिमम जितना हमको ज़रूरत है उतना ही हम लोग लेंगे, क्योंकि अगर ज़्यादा हीट जनरेट होगा तो इससे जो ये यूरेनियम होता है ना, वो मतलब स्पेशल न्यूक्लियर बम बनाने के लिए बहुत काम होता है। इसलिए न्यूक्लियर बम का वो मतलब वो इसका डेवलप कर सकता है। इसलिए हम उसको कंट्रोल करने के लिए यहाँ पे कंट्रोल रोड बनाया जाता है, जो इसको कंट्रोल करता है। साथ में यहाँ पर प्रेशर वेसल्स होता है, और मॉडरेट में जो कि ग्रेफाइट यूज़ करते हैं, जो कि इसका स्पीड को जो होता है ना, इसका जो भी प्रोसेस होता है उसको स्लो करता है और हीट जनरेट में बहुत कम करता है। और ये प्रेशर वेसल है, जिसके अंदर एक नीचे हॉट वाटर होता है और ऊपर कोल्ड वाटर होता है। उसको हाई टेम्परेचर को मेंटेन करने के लिए प्रेशर वेसल्स होता है, जो कि एक कंटेनिंग बिल्डिंग है। इसी के थ्रू एक बस मॉडल है, इसलिए फिर एक कंडेंसर है। कंडेंसर का जो यूज़ होता है ना, इसमें क्या होता है, जब कोई भी वाटर है ना, उसको हम रिसाइकल मतलब यूज कर सकते हैं, दोबारा उसको यूज करते हैं। इसलिए हमारे न्यूक्लियर थर्मल पावर जो प्लांट होता है वो बहुत यूजफुल होता है, क्योंकि थर्मल पावर प्लांट जो होता है, थर्मल पावर प्लांट में ना कोल यूज होता है। कोल में लगभग 1 kg यूरेनियम, अगर जितना इसमें यूज करेंगे ना 1 kg यूरेनियम, उसके बराबर 4500 टन्स यूज होता है। और हमारे देश में जैसे माइनिंग होते जा रहा है तो कोल खत्म होते रहे, इसलिए ये बहुत एक्सपेंसिव भी है, लेकिन वो बहुत कम आता है। 1 kg इक्वल टू 4500 होता है, इसलिए हम लोग ये बहुत
मतलब वेस्ट होता है इलेक्ट्रिसिटी प्रोसेस, और हमारे इंडिया में मतलब पॉपुलेशन ज़्यादा बढ़ रहा है और साथ में बहुत ज़्यादा बिल्डिंग बन रहा है, तो इसलिए हमारी इलेक्ट्रिसिटी बहुत ज़्यादा यूजफुल होता है। इसलिए हम लोग ये मतलब एक जो है ना ये न्यूक्लियर पावर प्लांट बहुत ही ज़्यादा दे सकता है। ये आइडिया कहाँ से आया और कैसे आइडिया आया कि ये बनाना है? ये आइडिया मतलब उनको कोई प्लान नहीं था, अचानक सर इंजीनियर्स डे हमेशा बनाया था, तो हम लोग अचानक मतलब प्लान बनाए जो कुछ ऐसा कुछ कम समय में बहुत यूनिक कर सके, और ये हमारे देश के लिए सबसे बहुत ही अच्छी प्रोसेस मतलब चीज़ है, इसलिए हम लोग ये आइडिया वहाँ पाए। क्या नाम हुआ आपका? प्रेम। किस क्लास में? 12th में। कहाँ पढ़ते हैं? यही मैथ्स फिजिक्स में पढ़ते हैं। क्या बना? आज यहाँ पे एग्जीबिशन, साइंस एग्जीबिशन का प्रोग्राम रखा गया है इंजीनियरिंग डे पे। सर नवनीत भार्गव जो मैथ्स फिजिक्स के टीचर हैं, हम लोग के मतलब मेंटोर है, उन्होंने ये प्रोग्राम करवाया है। हम लोगों ने मिशन मंगल बनाया है। ये सबसे पहले सोवियत यूनियन 1971 में सक्सेसफुली उसके ऑर्बिट में इंटर किया था, और 2013 में इंडिया ने 5 नवंबर 2013 में इंडिया ने इसको मतलब यहाँ से लॉन्च किया था, जो मार्स के ऑर्बिट में 14 नवंबर 2014 को गया था। और क्या कहते हैं हम लोगों ने, लेकिन वहाँ पे जाकर उस ऑर्बिट को पढ़ पाया, लेकिन सरफेस पे आज तक मतलब इंडिया ने मतलब लैंड नहीं कराया। वहाँ का एटमॉस्फेयर, सरफेस, मॉर्फोलॉजी और मिनरोलॉजी समझ नहीं पाया है मार्स का। तो हम लोगों ने थोड़ा फ्यूचरिस्टिक प्रोजेक्ट किया है, जहाँ पे हम लोगों ने जैसे चंद्रयान 3 में लैंडर से हम लोग ने रोवर निकाल के वहाँ के सरफेस को स्टडी किया, उसी तरह हम लोग मार्स पे भी जाके वहाँ की सरफेस को स्टडी करेंगे, क्योंकि हम लोग को मल्टी प्लैनेटरी होना ज़रूरी है, क्योंकि मल्टी प्लैनेटरी होने से हम लोग का एग्जिस्टेंस थोड़ा ज़्यादा हद तक बढ़ेगा, जिससे हम लोग ज़्यादा दिन तक सर्वाइव कर सकते हैं। वहाँ पे मार्स पे हम लोग शेल्टर भी बना सकते हैं रहने के लिए। क्या नाम हुआ आपका? विकास कुमार सिंह, और हम अपने कलीग्स के साथ ही प्रोजेक्ट बनाए। सिटी का वीडियो को आसानी से देख सकते हैं, जैसे इसमें इलेक्ट्रिसिटी का बिल्कुल यूज नहीं है, बिना इलेक्ट्रिसिटी का बचत होता है इससे, यानी किसी भी चीज़ को आसानी से देख सकते हैं 3D घर पे बैठे हुए देख सकते हैं। आज क्या है और किस मौके पर बनाए हैं? आज इंजीनियर्स डे यहाँ आप देख सकते हैं, ये 3D यहाँ पूरा डार्कनेस चाहिए देखने के लिए। विंड से इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होने वाला, और दूसरा बनाया गया जो इस शिप को अगर एक्सपोर्ट किया जाए, बड़ा बनाया जाए, तो फुटपाथ पे डाल के अगर लोग चलेंगे तो उस फुटपाथ पे चलने के प्रेशर से बैटरी चार्ज होगा, तो अगर मान लीजिए फ्यूचर में हेल्प कर सकता है। मान लीजिए अंधेरा है तो अंधेरा में भी आप बिना इलेक्ट्रिसिटी के चार्ज चला सकते हैं। और एक बनाया है थर्ड आई फॉर प्लांट, यहाँ पे एक सेंसर लगा हुआ है। ये सेंसर सामने अगर कोई ऑब्जेक्ट आ जाएगा तो उसको डिटेक्ट करते हुए सर्किट के माध्यम से यहाँ पे बजर लगा हुआ है, और यहाँ पे बैटरी कनेक्टेड है, ये स्विच है। तो अगर सामने कोई ऑब्जेक्ट आ गया तो वो इसको डिटेक्ट कर लेगा और बजर में आवाज़ होने लगेगी। तो अगर जैसे कोई ऐसा है जिसको दिखाई नहीं देता, एकदम नहीं दिखता, तो अगर किसी चीज़ से टकरा ना जाए इसीलिए आवाज़ हो जाएगा, और आवाज़ होने के बाद वो अपना डायरेक्शन बदल सकता है और एक्सीडेंट होने के चांसेस कम करके दिखाइए।
ये क्या बता रहा है, सेंसर क्या बता रहा है? ये सेंसर ये इंडिकेट कर रहा है कि अगर आपके सामने कोई ऑब्जेक्ट आ गया तो उससे आप बच जाइए, मतलब आप टकरा ना जाइए, इसीलिए ये इंडिकेट कर देता है, आवाज़ दे देता है। जो अगर सामने आपके ऑब्जेक्ट आपको नहीं दिखाई दे रहा है, ब्लाइंड लोगों के लिए मोस्टली ये यूजफुल है। कहाँ पढ़ते हैं और कैसे ये आइडिया आया कि इसको बनाना? मैथ्स फिजिक्स में पढ़ते हैं और ये आइडिया हम लोग को, मेरा एक दोस्त है जो ब्लाइंड हॉस्टल के पास रहता है, उन लोग वहाँ पे इससे हम मिलने जाते थे तो उन लोग को जो प्रॉब्लम होता था वो देख के हमको ये क्या नाम हुआ? आयुष कुमार चौधरी। चलिए।